सेवा वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 42वीं कड़ी। जन जन में जिसने थी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कांग्रेस के मंच पर वंदे मातरम का गायन किया था। सन 1900 से आगे हर अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से ही करने की परंपरा बन गई। उस वर्ष दक्षिणारंजन सेन ने वंदे मातरम की संगीत रचना की थी। आगे थोड़े ही समय में शास्त्रीय संगीत जगत के पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और उनके शिष्य ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक बुआ पटवर्धन और पंडित रामकृष्ण बुआ वजे जैसे गायक अपने गायन के माध्यम से राष्ट्र सेवा की भावना से अधिवेशन में अपनी वंदे मातरम की गायन सेवा देने लगे। इसी काल में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर गांधी जी के हाथों में आ गई। धीरे धीरे कांग्रेस की नीतियां बदलती गईं। कांग्रेस के हिंदू नेता धर्म निरपेक्षता का आग्रह कर रहे थे, तो कुछ मुस्लिम नेता धर्म प्रेम को प्राथमिकता दे रहे थे। इसका परिणाम कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रसंग के रूप में सामने आया। 1923 में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन हुआ था। अली बंधुओं में से मौलाना मोहम्मद अली इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहले ही दिन मंच पर कांग्रेस के सभी नेता अध्यक्ष सहित उपस्थित थे। अधिवेशन शुरू होने की घोषणा हुई। दर्शकों में से एक ऋषि तुल्य व्यक्ति मंच पर आ रहे थे। दृष्टि कमजोर हो जाने के कारण उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ रहा था। वो व्यक्ति थे भारतीय शास्त्रीय संगीत के भीष्माचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। मंच पर बैठे सभी लोग उठकर खड़े हो गए। सीने तक लटकती हुई दाढ़ी, सिर पर ऋषियों की तरह बंधे हुए केश, ऐसे शुभ्र वस्त्रधारी पंडित जी प्रसन्न चित्त से वंदे मातरम गाना शुरू करने ही वाले थे। तभी अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें रोकते हुए कहा, वंदे मातरम मत गाइए, मेरे धर्म में संगीत निषिद्ध माना गया है। अचानक घटी इस घटना से मंच पर मौजूद कांग्रेस के प्रमुख नेता हक्के बक्के रह गए।
अध्यक्ष का ऐसा कहना पंडित जी जैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ गायक का अपमान तो था ही, साथ ही खुदीराम बोस से लेकर अनेक क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से सिद्ध किए हुए तथा बंगाल के विभाजन को रद्द करवाने वाले इस राष्ट्र मंत्र का भी अपमान था। सामने खड़ा जन समुदाय स्तब्ध था। पंडित जी ने अपने ऋषि तुल्य स्वभाव के अनुसार जरा भी विचलित हुए बिना शांत फिर भी स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। माननीय अध्यक्ष महाराज, ये कांग्रेस का मंच है, किसी भी धार्मिक समुदाय का मंच नहीं है। मैं हमेशा की परंपरा के अनुसार वंदे मातरम गाऊंगा ही। अध्यक्ष सभा स्थल छोड़कर चले गए। पंडित जी ने शांतिपूर्वक वंदे मातरम का गायन शुरू किया। गायन समाप्त होते ही पूरे जन समुदाय के वंदे मातरम के नारों से परिसर गूंज उठा। उसके अगले अधिवेशन में पंडित जी वंदे मातरम गाने के लिए नहीं आए। वंदे मातरम का मुस्लिम समाज द्वारा पहला सार्वजनिक विरोध इसी प्रसंग में हुआ था। एक अत्यंत महान कलाकार द्वारा अपनी अस्मिता को बनाए रखते हुए अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी राष्ट्रभक्ति के दर्शन कराना, यह बिल्कुल नई बात थी। जिस काल में कलाकार राजनीति के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते थे या बाहरी दुनिया से अधिक अपनी कला की दुनिया में ही रमते थे, उस काल में पंडित पलुस्कर ने जो धैर्य दिखाया वो अतुलनीय कहा जाना चाहिए। 1902 में भारत में संगीत की पहली ध्वनि मुद्रिका यानी ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्रकाशित हुई। ध्वनि मुद्रण के इस पहले दौर में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की तरह ही भारत के अनेक श्रेष्ठ गायकों ने रिकॉर्ड के लिए गायन नहीं किया था। इसके कई कारण थे, परंतु उन कारणों से उनके समय में रिकॉर्डिंग तकनीक का आविष्कार हो जाने पर भी उन्होंने रिकॉर्ड के लिए गायन न करने के कारण आज के शोधार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, अध्येताओं के लिए और संगीत प्रेमियों के लिए उनके गायन के बारे में लिखे गए संगीत संबंधी लेखों से, स्मृतियों से ही उनकी गायकी का उन्हें दर्शन मिलता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा किया गया वंदे मातरम का राग काफी में नोटेशन आगे उनके संगीत अध्यापन की विरासत को समर्थ रूप से आगे बढ़ाने वाले उनके शिष्य पंडित विनायक बुआ पटवर्धन ने प्रकाशित किया। पंडित विनायक बुआ की आवाज में यह दुर्लभ ध्वनि मुद्रण घोष महर्षि बापूराव दाते ने स्वयं किया था। हाल के समय में यही संगीत रचना विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे द्वारा एक संगीत समारोह में प्रस्तुत की गई। उस समारोह का तथा आज की पीढ़ी के गायक पंडित शौनक अभिषेकी और साथियों के स्वर में ध्वनि मुद्रण प्रकाशित हुआ है। पहले सुनते हैं विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे के स्वर में वंदे मातरम की झलक। वंदे Mother,
और अब सुनते हैं पंडित शौनक अभिषेकी, धनश्री गाणात्रा और साथियों के स्वर में वंदे मातरम की झलक। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने जब वंदे मातरम को स्वरबद्ध किया था, उन्हीं दिनों में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन को एक नई दिशा मिल रही थी। जुलाई 1937 में चुनाव हुए, प्रांतीय मंत्रिमंडलों की स्थापना हुई। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें आईं। उनमें से मद्रास विधानसभा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से ही हुई थी। मद्रास विधानसभा के अध्यक्ष सांबुमूर्ति ने दैनिक सभा कार्य की शुरुआत वंदे मातरम से ही हो, ऐसा निर्णय अंग्रेजों के विरोध को दरकिनार करके लिया था। इन सभी मंत्रिमंडलों की मुख्य बागडोर अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखी हुई थी। फिर भी थोड़े बहुत अधिकार कांग्रेस को भी थे ही। मुस्लिम लीग के कुछ उम्मीदवार चुनकर आए, परंतु उन्हें बहुत कम सीटें मिलीं। इसलिए बैरिस्टर जिन्ना ने कांग्रेस पर आलोचना शुरू कर दी और उसमें वंदे मातरम को भी मुख्य निशाना बनाया। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 42वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद, संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।